नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान केसर लेने के बारे में। केसर लेना कितना सुरक्षित है, क्या केसर लेना चाहिए तो कब से लेना चाहिए, कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए, केसर लेने का सही समय क्या होता है और केसर लेने से आपको और आपके बच्चे को क्या क्या फ़ायदा मिल जाता है, आप असली और नकली केसर में कैसे पहचान कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि केसर लेने से बच्चे का रंग गोरा हो जाता है, तो क्या ये सच है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान केसर लेने के बारे में। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में केसर लेना सुरक्षित है। तो हाँ जी, बिल्कुल, प्रेगनेंसी में केसर लेना बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन केसर लेने का एक टाइम होता है जो कि है प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना शुरू हो जाता है ना, तो आप उस टाइम से केसर का सेवन रोजाना कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे गर्भपात होने का खतरा होता है, गर्भाशय से संकुचन होने का खतरा होता है। तो उससे पहले तो भूल कभी मत लीजिएगा, काफ़ी गर्म होता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। प्रेगनेंसी के 5वें महीने से आप आराम से केसर ले सकती हैं। अब ये जान लेते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में रोजाना कितनी मात्रा में केसर का सेवन करना चाहिए। तो देखो, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, इसलिए आपको हर एक चीज़ लिमिट में लेना चाहिए। लिमिट में लेंगे तो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। ऐसा ही केसर के साथ है। तो केसर आपको रोज़ाना 30 mg लेना चाहिए। 30 mg मतलब ये है कि 8 से 10 रेसे लेने चाहिए। छोटे छोटे से रेसे आते हैं ना, आपको रोज़ाना 8 से 10 लेना चाहिए। उतना आपके लिए पर्याप्त है और उससे ही आपको जो फ़ायदा मिलना है सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको केवल दूध में डाल के केसर लेना चाहिए। आप चाहें तो और भी तरीके से केसर का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है कि आप रोज़ाना रात में सोने से पहले केसर वाला दूध पी के सो सकती हैं। कैसे तैयार करना है इसके बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि केसर लेने से आपको और आपके बच्चे को क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखो, प्रेगनेंसी में केसर लेने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत सा महिलाओं के साथ हो जाता है, कभी मन चिड़चिड़ा हो जाता है, बिना बात का रोने का मन करता है, काफ़ी ज़्यादा आपको तनाव होता है, तो मूड को अच्छा करने के लिए आप केसर का सेवन कर सकती हैं। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके मूड को अच्छा कर देते हैं, मूड को खुशनुमा कर देते हैं, तो इस वजह से आप केसर ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है बीपी के लिए। अगर किसी महिला को हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो ऐसे में उनको केसर का सेवन करना चाहिए। इससे बीपी कंट्रोल में रहता है और आपको इससे फ़ायदा भी मिल जाता है। इसके अलावा तीसरा जो फ़ायदा है वो है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। बहुत सारी महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही सुबह सुबह उल्टी आना, सुस्ती होना, जी मिचलाना, जी घबराने की समस्या हो जाती है। तो मॉर्निंग सिकनेस से भी राहत आपको मिल जाती है अगर आप केसर का सेवन रोजाना करती हैं तो। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपके बच्चे का विकास होगा, जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ेगा, ऐसे में आपको ऐंठन की समस्या काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है। मांसपेशियों में खिंचावट होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से कि आपको पेट के निचले हिस्से में, प्राइवेट पार्ट में, पैरों में, जांघों में, कूल्हे में काफ़ी ज़्यादा खिंचावट की प्रॉब्लम होती है, ऐंठन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐंठन की समस्या को कम करने के लिए, दर्द की समस्या को कम करने के लिए भी आप केसर का सेवन कर सकती हैं। इससे आपको ऐंठन में फ़ायदा मिल जाता है। और देखिए, प्रेगनेंसी में ना बहुत सारी महिलाओं को आयरन की प्रॉब्लम रहती है, शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो केसर से आपको आयरन भी अच्छी मात्रा में मिल जाती है, जिससे कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, खून की मात्रा बढ़ती है, जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आयरन की मात्रा के लिए भी आप केसर का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सा महिलाओं का ना बाल टूटता है, काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ने लग जाता है, तो अगर आप केसर में मुलेठी मिला के और उसमें दूध मिला के बालों पे लगाती हैं तो इससे आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है, बाल कम टूटते हैं, आपके बाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और हाँ देखो, प्रेगनेंसी में ना बहुत सारी महिलाओं को रात में ठीक से नींद नहीं आती है। तो ऐसा माना जाता है अगर आप प्रेगनेंसी में केसर वाला दूध पी के सोते हैं, गुनगुना दूध पी के सोते हैं केसर वाला, तो इससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो अच्छी नींद के लिए भी आप केसर का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को ना प्रेगनेंसी में स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो केसर का सेवन करने से आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम भी नहीं होती है, अगर है तो वो ठीक होने लग जाती है। तो आप इस वजह से भी केसर का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा देखो, प्रेगनेंसी में ना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे में आपको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन आपको काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो केसर लेने से क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बनता है, जिससे कि आप रोगों से लड़ने के लिए अच्छे से तैयार हो जाते हैं और आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं। तो केसर वाला दूध ज़रूर पीजिए, आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी महिलाओं को ना प्रेगनेंसी में दांत से संबंधित प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, दांत काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो
अच्छे दांत के लिए, स्ट्रॉन्ग दांत के लिए भी आप केसर का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा नॉर्मली ना केसर को गर्म माना जाता है, केसर गर्म होता है तो ये आपके बच्चे की अच्छे हलचल के लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। अगर आपका बच्चा ठीक से हलचल करता है तो उसका विकास भी अच्छे से होता है, अच्छे से बच्चे का ग्रोथ होता है। तो केसर लेने से शरीर के अंदर गर्माहट होती है और बच्चा बहुत ही अच्छे से हलचल करता है। तो बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी हलचल के लिए भी आप केसर का सेवन कर सकती हैं। बाकी देखो, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान केसर वाला दूध पीने से बच्चे का रंग गोरा हो जाता है, आपका बच्चा काफ़ी फेयर हो जाता है। तो नॉर्मली ये अनुवांशिक होता है। आप गोरे हैं तो आपका बच्चा भी गोरा होगा, आप काले हैं तो आपका बच्चा भी काला होगा। तो ये नॉर्मली अनुवांशिक होता है और इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है जिस वजह से कि मैं आपको कहूँ कि हाँ ये बात सच है। लेकिन आपको ऐसा लगता है तो आप केसर वाला दूध पी सकती हैं। बच्चा गोरा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो केसर का और दूध का फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या फ़ायदा मिलता है और ये जो भी मैंने फ़ायदे आपको बताए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो आप केसर वाला दूध ज़रूर पीजिए। बाकी देखिए दूध आपको कैसे तैयार करना है, या तो जब आप दूध उबालते हैं उसमें केसर डाल दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि दूध में केसर को भिगा के रख दीजिए, दूध को उबाल लीजिए, उसमें 5, 6, 7, 8 रेसे डाल दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसमें आराम से कलर आ जाएगा और आप उसको आराम से पी सकती हैं। और आप चाहें तो कुछ बना रहे हैं तो उसमें भी आप केसर का सेवन कर सकती हैं। नॉर्मली हम दूध के साथ ही लेते हैं, तो आप केसर वाला दूध पीजिए, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपका जो केसर है वो असली है या फिर नकली है। तो देखो, नॉर्मली केसर लाल और नारंगी रंग का मिला जुला होता है, जैसे कि उसका जो कोना होगा ना वो नारंगी रंग का होगा। लेकिन अगर आपका जो केसर है पूरा ही लाल है, सुर्ख लाल है, तो इसका मतलब ये कि वो नकली केसर है। इसके अलावा अगर आप केसर को चख के देखते हैं तो वो आपको मीठा लग रहा है तो वो नकली है, क्योंकि केसर काफ़ी कड़वा होता है। तो अगर आपका केसर कड़वा नहीं है, मीठा लग रहा है या फिर नॉर्मल लग रहा है, तो शायद हो सकता है कि वो नकली हो। देखिए, जब आप केसर लेने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके केसर में ना सफ़ेद और पीले रंग का रेसे ना हो, क्योंकि रेसा नॉर्मली आपको रेड कलर का मिलता है जिसका कि कोना नारंगी होता है। लेकिन सफ़ेद और पीला मिला हुआ है तो मतलब ये है कि शायद जो केसर का फूल है उसका कोई और भाग भी आपको केसर में मिलावट करके दिया गया है। केसर पहचानने का एक तरीका ये है कि असली केसर ना जल्दी से अपना रंग नहीं छोड़ता, बहुत टाइम बाद छोड़ता है। अगर आप पानी में केसर को डालते हैं और आपका केसर तुरंत ही रंग छोड़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका केसर पूरी तरीके से नकली है, क्योंकि पानी में डालने के तुरंत बाद ही आपके केसर का रंग नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद ही केसर अपना रंग छोड़ता है। तो इस तरीके से आप असली और नकली केसर का पहचान कर सकते हैं। केसर को अच्छे से बंद करके रखिए, ज़्यादा धूप में मत रखिए, मतलब कि जहाँ अंधकार टाइप का हो ना वहाँ पे रखिए और अच्छे से बंद करके रखिए ताकि उसमें हवा ना लगे, तो आपका केसर सुरक्षित रहेगा। बाकी देखिए, केसर लेने से वैसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत अधिक मात्रा में केसर ले रही हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। और मान लीजिए कि अगर आपको केसर से एलर्जी है तो भी आपको केसर लेने के बाद कुछ परेशानियां होंगी, तो उन परेशानी पर ध्यान रखें। केसर लेने के बाद कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से बात कीजिए और केसर लेना बंद कर दीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।